सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापु रामलाल जी, योग मार्तन मूर्तेश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सस्त्र स्वामी देवीलाल जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार को। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज का सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग आरंभ करने के पहले गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस अबोध बालिका के मुख से जो भी बुलाओगे आप जी बुलाओगे, जो ज्ञान देंगे आप जी ही देंगे। तो ऐसी कृपा करें हम सभी भगत आप जी के दिए ज्ञान को समझ सके, जान सके और उस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन यात्रा को चलाएं और आप जी का आशीर्वाद कृपा प्रेम को हम प्राप्त करके अपना जीवन और जन्म को धन्य धन बना लें। इसी प्रार्थना के साथ ये गुरुदेव आप जी के चरणों में हम सभी भक्तों का बारंबार रोम रोम श्वास श्वास प्रणाम स्वीकार को। वो सुखदेव भगवान। आज जैसे कल महाराज जी के जीवन के अलौकिक घटनाओं के पर हमने बहुत सी घटनाएं जानी और मन भी बड़ा विभोर हो गया कि किस प्रकार हमारे गुरुदेव सूक्ष्म शरीर में आकर भक्तों की रक्षा करते हैं और अपनी योग तप और बल से गुरुदेव ने जो शक्ति ईश्वर शक्ति को प्राप्त करी, उस शक्ति के द्वारा किस प्रकार दुखी भक्तों के हमारे गुरुदेव ने दुख कष्टों का निवारण किया। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग का जो विशेष आकर्षण वाली बात है वो है कि गुरुदेव किस प्रकार भक्तों को मौत के मुंह से बचाते हैं, किस प्रकार भक्तों की प्राणों की रक्षा करते हैं। ऐसे तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए हम बार बार इस बात को अनुभूत करते हैं कि हमारे गुरुदेव योग योगेश्वर देवीलाल जी महाराज नर के रूप में साक्षात नारायण की है, जो महाप्रभु कलयुग के अवतारी भगवान रामलाल जी के साक्षात निज आत्म स्वरूप हमारे दादा गुरुदेव मुकेश्वर भगवान जी के परम आत्म स्वरूप शिष्य है हमारे गुरुदेव। हम सभी को पता है कि हमारे गुरुदेव ने अपने गुरुओं की इतनी निष्काम निस्वार्थ अनन्य भक्ति भाव से सेवा करके उनसे आशीर्वाद वरदान प्राप्त किया। इसी का फल है कि आज वो ईश्वरीय शक्तियों के पूर्ण मालिक बन गए और इन शक्तियों से उन्होंने इतने आश्रम बनाए, इतने शिष्यों को योगाचार्य बनाए। महाराज जी ये फरमाते थे कि जैसे एक महाप्रभु रामलाल जी ने एक मुल्केश्वर भगवान को अपना स्वरूप बनाए, मुल्केश्वर भगवान ने देवीलाल को अपना स्वरूप बनाए। महाराज जी ने मैंने खुद सुना कि एक देवीलाल सैकड़ों देवीलाल बना के जाए। यानी कि महाराज जी ने फरमाया कि अलग अलग आश्रमों में मेरे जितने आचार्य होंगे वो मेरे ही रूप होंगे और मैंने अपने आचार्यों के में बैठकर संसार का कल्याण करना है। वो मैं देखती हूँ कि महाराज जी के ब्रह्मलीन हुए आज कितने 23 वर्ष हो गए, 24वां वर्ष चल रहा है। तो इतने वर्षों में महाराज जी के जो अलग अलग आश्रम हैं और जिन आश्रमों में महाराज जी आचार्य नियुक्त कर गए, भक्तों को योग सिखाने के लिए विशेष आशीर्वाद और आज्ञा दे गए, वो सभी जन बड़े श्रद्धा और निस्वार्थ निष्काम भावना से दुखियों की सेवा करते हैं और महाराज जी उनकी सेवा पे प्रसन्न होकर उन दुखियों के दुख अपनी कृपा से हर लेते हैं। हर आश्रम, किसी आश्रम में भी चले जाओ, आजकल के ये कोरोना काल में देख लो, इन दिनों में भी हमारे महाराज जी के भक्तों को कोरोना ने इतना
स्पष्ट नहीं करा। कुछ भक्तों को अगर कोरोना का कुछ अटैक भी हो गया हो, वो तब होता कि जब हम लोग भगत होते भी योग नहीं करते, आसन नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, हम लोग शुद्धि क्रियाएं नहीं करते, ध्यान में नहीं बैठते, क्योंकि ये संसारिक जीवन है बहुत अभिजम अभिजम क्योंकि ये संसार में हम लोग जब घर गृहस्थ में इतनी उलझन आ जाती है, घर गृहस्थ की उलझनों के कारण हम लोग कुछ भी समझ लो योग अभ्यास की तरफ ज्यादा समय नहीं बिता पाते। वही कारण कि हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और कोरोना जैसे वायरस के हम शिकार बन जाते हैं। महाराज जी ने भक्तों को ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो भी मेरा भगत किसी भी दुखी रोगियों का निष्काम भावना से सेवा करेगा और हमारी पूर्ण कृपा उस दुखी पर पड़ेगी और वो अपने दुखों से निवृत्त हो जाएगा। वो मैं देखती हूँ जहाँ हम लोग बड़े बड़े यज्ञों में एकत्रित होते हैं, आचार्य लोग अपनी अनुभूतियां बताते हैं। तकरीबन सभी आचार्य एक ही कहना कि हमारे आश्रमों में, प्रभु जी के आश्रमों में जितने दुखी आते हैं उनके ऊपर प्रभु जी की बहुत कृपा बरसती है। चाहे कोई असाध्य रोग से पीड़ित है या कोई साध्य रोग से पीड़ित है, हर तरह के रोगी महाराज जी के चरणों में आकर निरोगी बन जाते हैं। ये सब हमारे प्राणाधार सत्स्वरूप योगेश्वर देवी दयाल महाराज जी की ईश्वरीय शक्तियों का, उनके आशीर्वाद का, उनका कृपा का फल है। तो महाराज जी ने स्वयं अपना जीवन जिस प्रकार आदर्शमय बनाया, महाराज जी ने अपने गुरुओं की सेवा करी, उनकी प्रसन्नता लिया, उनसे वरदान लिया। महाराज जी के जीवन को देखकर हमें भी अपने गुरु के प्रति इस प्रकार समर्पण भावना रखना चाहिए। तन मन धन से गुरु के दरबार की सेवा करनी चाहिए, गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे गुरुदेव का एक ही ध्येय था, योग करो और योग कराओ। तो हमें गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए, स्वयं योग करना चाहिए और योग कराना चाहिए। महाराज जी ने हमें शुद्धि क्रियाओं का कितना सुंदर साधन सिखाया। आज पूरे विश्व भर में ये बात फैल रही है, पूरे विश्व इस बात को मान रही है कि जो गले में या नासा द्वार के द्वारा गर्म पानी डालेगा या भाप लेगा, जो मतलब जल क्रिया और जलपान का जो असर है थ्रोट में और ये नासा द्वार में, जब गर्म जल जाएगा तो उस व्यक्ति के नजदीक ये कोरोना वायरस आ ही नहीं सकता। अगर गलती से जो वायरस व्यक्ति के अंदर एंटर कर भी गया है, अगर वो व्यक्ति नित प्रति नाक में गाय का शुद्ध किया घी डालता है या बादाम डालता है और शुद्धि क्रियाएं करता है, नीति क्रिया हो गई, यथा कथा जल क्रिया, जलपान, गज करनी यानी कि मुंह से पानी पी के नाक से निकालना, उसके बाद नाक से पी के गले से निकालना, तन धोती मलमल के कपड़े से होठ को साफ करना। तो इन शुद्धि क्रियाओं से क्या होता है, हमारे श्वास नली में जो बलगम चिपके रहते हैं और जिन बलगम को कोरोना वायरस एकदम सख्त कर देता है, तो बंदे को सांस लेने में दिक्कत होती है, दम घुटता है, वो मर जाता है। तो वो बलगम इन शुद्धि क्रियाओं से हमारे श्वास नली में या फेफड़ों में जमा हो ही नहीं सकते। और फिर महाराज जी ने प्राणायाम जैसी इतनी सुंदर हमें तरीका बताया। आज सारा संसार मानता है अगर आप ब्रीदिंग्स प्रॉपर लेते रहो,
लंबी लंबी श्वास भरो, नाक से भरो, मुंह से निकालो, या नाक से भरो, नाक से निकालो, आराम से भरो, आराम से निकालो, या नाक से आराम से भरो, मुंह से जोर से निकालो। इस प्रकार ब्रीदिंग के बहुत तरीके हैं, और जिनको हम प्राणायाम कहते हैं दूसरी भाषा में, यानी कि प्राणों को नियमित रूप से चलाना। आज सारा विश्व मान रहा है कि जो ये ब्रीदिंग प्रोसेस को अपनाता है उसको कोरोना वायरस उसके नजदीक आ ही नहीं सकती, क्योंकि इन ब्रीदिंग प्रोसेस से हमारे लंग्स में प्रचुर मात्रा का ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन खून को साफ करता है, और खून में जितनी भी गंदगी है ऑक्सीजन उस गंदगी को निकाल देता है, और फेफड़ों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कोरोना वायरस ऐसे फेफड़ों को अटैक नहीं कर सकता। जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है, यानी कि जिसके ब्लड में इम्प्योरिटीज है, विकार है, और उनके जो फेफड़े होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। फेफड़ों के कमजोर होने से कोरोना वायरस ऐसे फेफड़ों को एकदम अटैक करते हैं। फेफड़े स्ट्रांग हो, इम्यूनिटी पावर बढ़ी हो, कोरोना वायरस नजदीक जा ही नहीं सकता। वो ये वायरस 3, 4, 5 दिन रहता है, उसके बाद डेड हो जाता है। इसकी लाइफ इतनी ही है। हमने इसीलिए नित्य प्रति प्राणायाम करना चाहिए, शुद्धि क्रियाएं करनी चाहिए। हमारे प्रभु जी इतने दूरदर्शी हैं, रामलाल प्रभु जी, जिन्होंने ये आसन और प्राणायाम शुद्धि क्रियाएं का प्रचार करा। मुकेश्वर भगवान ने करा, देवदयाल भगवान ने करा। देवदयाल भगवान ने 8 से भी ज्यादा योग केंद्र स्थापित किए कि भगत आकर इन केंद्रों में इन शुद्धि क्रियाएं करे, प्राणायाम करे। तो हम अगर प्रभु जी के सच्चे बच्चे हैं, असली भगत हैं, तो हमें इन योग के साधनों को नित्य प्रति अपनाना चाहिए। तो ध्यान में जरूर बैठे। ध्यान में हमारे प्राण शक्ति बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। जिसका मनोबल और आत्मबल स्ट्रांग है उसको कोरोना अटैक नहीं कर सकती। एक देवी का मुझे फोन आया कि मुझे बुखार भी नहीं है और मुझे तो बेचैनी भी नहीं है, और श्वास भी मेरा ठीक आ रहा है, भूख नींद सब कुछ ठीक है, और खांसी भी नहीं है, न नजला है, न बलगम है, फिर भी मेरा कोरोना पॉजिटिव आया। मैं कहा वो क्यों? मैं कहा तुम टेस्ट के समय या टेस्ट से पहले तुम डरी होगी, जरूर घबराई होगी, तो नहीं क्या होगा, 14 दिन का अगर पॉजिटिव आ गया तो मुझे 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, एकांतवास करना पड़ेगा। कहते ये बात आपने ठीक पकड़ी। कहते मैं घबरा गई थी, अगर खुदा ना खास्ता पॉजिटिव आ गया तो मेरा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो कहते घबराने पे जो उनकी हार्ट बीट बढ़ गई, लंग्स अनस्टेबल हुए, ऑक्सीजन लेवल कम हो गई, उसे कोरोना पॉजिटिव आ गया। फिर जी उसने क्या करा, 2 दिन उस देवी ने, मैं कहा तू दब के प्राणायाम कर, डर मत, जब तक बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, बलगम नहीं है, जुकाम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता तेरे को कोरोना है। उसने जी खूब ब्रीदिंग करी, 2 दिन खूब प्राणायाम करा, और मैंने कहा जितनी हो सके गर्म पानी पी, सारा दिन गर्म पानी पी, और 4-5 बजे ना स्टीम ले, आप ले, आप लिए जा, ये उसने। उसके बाद 2 दिन के बाद टेस्ट कराया तो नेगेटिव आया। तो कहने का भाव है कि हम अगर घर में बैठते हैं तो हमारे आत्मा में एक निर्भय अवस्था आ जाती है। योगी हमेशा निर्भय होता है। हमारे महाराज जी को देखो, परवाह नहीं थी किसी की भी, चाहे कोई बंदूक वाला आ जाए, कोई मिनिस्टर आ जाए, कोई गरीब आ जाए, महाराज जी बहुत वाणी में तो इतने स्पष्टवादी थे महाराज जी, इतने सरल, इतने स्पष्ट देने वाले। कोई कैसा भी आता है, महाराज जी जो कहना होता है तो मुंह पे ही कह देते थे। महाराज जी ने काले को काला कहा और गोरे को गोरा कहा,
काले को गोरा गोरा कर, सच्चा वही है, ये कभी सच्चा कभी वही है, मायने कभी नहीं सच्चा वही है जो मुंह पे करता है। हाँ, इसीलिए क्योंकि वो योगी थे, योगी निर्भय है। और योगी कौन होते हैं? जिनके अंदर लोभ लालच नहीं है, और वो उनसे पाप कर्म भी नहीं होते। और जिनके अंदर लोभ है, लालच है, इच्छाएं है, वो डरेगा भी, और जो डरेगा उसे पाप कर्म हो जाएगा। योगी है वो हमेशा आत्मनिर्भर होता है, उसको परवाह नहीं होती। आप उसकी बढ़ियाई करो, उसको फर्क नहीं पड़ता। आप उसकी निंदा करो, फर्क नहीं पड़ता। आप उसको 4 गालियां निकाल दो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि जो ताकत वाला होता है उसको तो कहते हैं कि जो सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता, और जो समर्थवान होता है उसको कोई भय भी नहीं है। इसीलिए ये सामर्थ्यवान हम कैसे बनेंगे? जब हम ध्यान योग करेंगे। ध्यान योग से पहले मैं ये सोचती थी कि आंखें बंद करके बैठ गए, 1 घंटा बैठ गए, 2 घंटे बैठ गए, 3 घंटे बैठ गए, शांत होकर बैठ गए, इससे क्या मिलता है? शांत होकर तो दिन में ही बैठ सकते हैं। सुबह से मैं कई बार मेरे मन में आता, तो बहुत पहले की बात है कि मैं सुबह 2 बजे अपनी नींद खराब करके बैठ जाती हूँ। सारी दुनिया सोती है, मैं क्यों नहीं सोती हूँ? पर मैं इसलिए बैठती थी कि मेरी गुरु की आज्ञा थी, मुझे ध्यान में बैठना है। महाराज जी रहते तो टाइम नहीं मिलता था, बहुत कम टाइम मिलता था, मुझे बैठते तो नींद आ जाती थी। महाराज जी के ब्रह्मणी के बाद तो पहले अपना जीवन अपने हाथ में ही है, टाइम ही टाइम है, और निकालना भी अपने ऊपर ही है कि तुम चाहोगे तो निकाल लोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं निकालेगा। तो छान लगन है, और भगवान राह दे ही देता है। तो मैं सोचती कि भाई ध्यान में बैठ के क्या होता है, बस एक आनंद आ गया, शांति मिल गई बस। अब मैं ये महसूस करती हूँ कि ध्यान में बैठने से बहुत ईश्वरीय पावर प्राप्त होती है, इतनी शक्तियां प्राप्त होती है, मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि महसूस करते हैं कि आप जब ध्यान में बैठते हो, आपका संकल्प शक्ति इतना स्ट्रांग हो जाता है, आप किसी के लिए कुछ सोच लो, वही पूरा हो जाता है। मैं हैरान हूं इन दिनों में, जैसे ये कोरोना का चल रहा है, भक्तों के दुख दर्द के फोन आते ही रहते हैं, और मैं कुछ भी नहीं कहती, बस मन में ये आता है, हे प्रभु, ये भगत की प्रार्थना आई है, हे प्रभु कृपा करो। इतनी सी बात, और इतनी सी बात भगवान इतना सुनता है। मैं तो तौबा मेरी, ऐसे भगवान के चरणों में मैं करोड़ों जन्म लेके इन चरणों को धो धो के पीऊना, वो मेरे लिए चल रहा है। करोड़ों जन्म मिल जाए इस भगवान के चरणों में, और मैं करोड़ों जन्म इन चरणों को धो धो के पीती रहूं, इन चरणों की सेवा करती रहूं, मेरे लिए वो भी तो रहा है। जितना ये भगवान करता है, तौबा मेरी, मेरे पास शब्द नहीं है, वाणी नहीं है। मैं इस भगवान की जो रहमत है, जो दया है, जो कृपा है, मैं कैसे वर्णन करूं? इतने साधारण वेशभूषा में कोई भागा वाला ही इनके रूप को जान सकता है। ये साक्षात देवीदास महाराज जी, साक्षात पर ब्रह्म भगवान है। जब महाराज जी थे अपने जीवन काल में, उनके जीवन काल में महाराज जी इतनी साधारण ढंग से रहते थे, इतनी साधारण लीलाएं करते थे, हम पहचान ही नहीं पाते थे। कई बार हमें लगता है कि महाराज तो अपने हैं, कई बार लगते थे गुरु है, कई बार लगते थे भगवान है, कई बार लगते थे कालों के काल है, अभी पता नहीं क्या हो जाएगा। कभी इतना डर, इतने रूप दर्शाते थे महाराज जी, पर हम पहचान नहीं पाए। और मुझे एक दिन महाराज जी ने फरमाया, कहते जयंती है, मैं कहा महाराज जी, कहते देख मेरे रूप को ना बहुत सारे भगत नहीं जानते, मेरे रूप को किसी ने नहीं पहचाना। वो एक साधारण मुझे नरसंधारी गुरु समझते हैं, जैसे गुरु होते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। कहते सोनिए, वो मेरे ब्रह्म रूप को नहीं जानते। तकरीबन सारे भगत इक्कर दुक्कर को छोड़ के ब्रह्म कहते, जब मैं अगले रूट में जाऊंगा ना, ये शब्द क्या हमारा जी, कहते जब मैं अगले रूट में जाऊंगा तब लोग मेरी महिमा को जानेंगे, कहते घर घर में मेरी पूजा होगी। आज भी हम देखते हैं, हमें रामलाल मुलकराज
देवी ध्यान में कोई अंतर नहीं आती, कोई अंतर नहीं महसूस। पहले क्या होता था, जब हमारे शरीर में थे तो भगत रामलाल मुलकर टोज की तो भगवान मानते थे, क्योंकि महाराज जी बताते थे रामलाल टोज ने ये करा, ये करा, ये करा, तो कृष्ण भगवान ने ये करा। जब पूरे दोनों महान विभूतियों को महान कह दिया तो सब भगवान मानते थे। तब तो महाराज जी को गुरु रूप में मानते थे, ये तो भगवान है, ये गुरु। आज हम तीनों को भगवान मानते, तीनों एक ही रूप है, एक ही शक्ति का मालिक है। तो इस महाराज जी की ईश्वरीय अलौकिक शक्तियों के ऊपर प्रकाश डालते हुए आइए हम सत्संग आरंभ करते हैं कि महाराज जी ने बहुत सारे भक्तों को अपने अलौकिक योग शक्ति के द्वारा उनकी प्राणों की रक्षा करी। पहली घटना है मेरे अपने घर की कि मैं जैसे तिलक नगर से रूपनगर जाती थी, स्टार्टिंग में जब मैं पीएचडी पढ़ाई कर रही थी, स्टार्टिंग में रूपनगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 में मैं साइंस की टीचर थी। स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, 7:30 से 12:30 तक पढ़ाना, फिर मैं यूनिवर्सिटी जाती थी पीएचडी के लिए। वहां से 6 साढ़े 6 बजे बम्बई रोड आती थी, वहाँ 1-2 घंटा रुकना, उसके बाद मैं अपने तिलक नगर घर चली जाती थी। रात को पहुंचती थी, सुबह निकलना और रात को पहुंचना। बहुत साल तक ऐसा चलता रहा सिलसिला। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने स्कूल के बाद सीधा बम्बई रोड आ गई, मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई। उधर क्या हुआ, मेरी माता जी वो अचानक, हम लोग तिलक नगर में दूसरी मंजिल में रहते थे, तो मेरी माता जी का अचानक पाँव फिसल गया। और मेरी माता जी थोड़ी छोटे कद की, ज्यादा भारा शरीर था उनका, तो पाँव फिसल गया तो सीढ़ियों से गिर गई। दुमंजिला, अच्छा वजन था, आप जैसा, छोटे कद की, मोटा। मदर मेरी वो दिल्ली में, तो तिलक नगर में दुमंजिला से माता जी नीचे गिर गई। और जब नीचे गिरने लगी, नीचे तक पहुंची, तो उन्होंने देखा एक दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी वाले, लंबे ऊंचे गोरे रंग के एक बाबा जी ने और माँ को जैसे पकड़ लिया, गोद में थाम लिया। और इतना भारा शरीर है, तो माँ 2 मंजिल से नीचे गिरी, रोज तक नहीं आई। कुछ भी हो सकता था, कमर की हड्डी टूट सकती थी, टांग की हड्डी टूट सकती थी, बाजू की हड्डी टूट सकती थी, कुछ भी हो सकता था। और माँ को खरोच तक नहीं आई। कहते एक सफेद वस्त्रधारी एक बाबा दिखे मुझे, और उन्होंने मुझे ऐसे थाम लिया। उसके बाद मैं संभली, फिर संभल के मैं ऊपर आ गई। तो मैं जब शाम को, मैं मार्केट में बम्बई रोड में थी, शाम को घर पहुंची तो माँ ने मुझे ये बताई, कहते बेटा आज तेरे महाराज जी ने तो मेरी जान की रक्षा कर दी। कहते क्या हो? मैं माँ क्या हो गया? कहते उन्हें सारी बात बताई। मेरे आंखों में बड़े आंसू आए, मैं इतनी गदगद रोई। मैं कहा देख माँ, तू भी धन है, तेरी करनी भी धन है। मैं कहा देख, तू मुझे महाराज के पास जाने के लिए कभी नहीं रोकती। पिताजी तो रोकते थे, तो नहीं जाना, ज्यादा ऐसे ही होते हैं, अपनी पढ़ाई करो और वापिस आओ घर। तो मैं माँ से आज्ञा लेके ना चली जाती थी, फिर माँ पिताजी को संभाल लेती थी। मैं कहती देख माँ, तू मुझे पिताजी के पास जाने, महाराज के पास जाने देती है ना, देख मेरे महाराज जी ने तेरी प्राणों की रक्षा करी। उसके बाद माँ की ना बहुत श्रद्धा बढ़ गई महाराज के प्रति। मैं आपको बताऊं, माँ ध्यान में बैठती थी ना, कहते स्वरूप से वो बातें करती थी महाराज से। कहते बेटा तू, तेरे को ना महाराज के पास जाके वो चीज नहीं मिलती जो मुझे घर बैठे मिल जाती है। तो वो कहते, कहते तुम तो ऐसे बातें करते हो महाराज से। कहते मैं तो स्वरूप में बातें करती हूँ। कहते मेरी कोई समस्या होती है, मैं स्वरूप से बातें करती हूँ और मुझे जवाब मिल जाता है, मैं मेरा समस्या हल हो जाती है। वही माँ सन 1999 में महाराज जी ने मुझे एक वाणी करी थी, वचन करा था कि बेटा तुम जो इतने महान महाप्रभु रामलाल जी के दरबार की जो सेवा करते हो, तो इस सेवा का ये फल है कि जब तक तुम्हारी आत्मा दिल्ली में रहेगी,
ना तुम्हारे पिता जाएंगे, ना तुम्हारी माँ जाएगी। मैं कहा माँ जी वो कैसे? कहते बेटा ये आत्मा आत्मा की बात होती है, बहुत ध्यान बात। कहते जब तुम दिल्ली से के दूर चले जाओगे ना, तुम्हारे मानस पटल से माँ बाप की याद भूल जाएगी, कि तब जाएंगे वो ऊपर। मैंने कैसी बात कर दी महाराज जी ने? वही बात हुई सन 1999, 89। मैं गन्नापुरम आश्रम में थी, वहाँ मूलक जयंती का फंक्शन था 14 जनवरी को। मैं वहां गई हुई थी, तो अचानक 14 जनवरी को ही मेरी माँ ब्रह्मीन हो जाती है। और मैं संक्रांत वाले दिन माँ शरीर छोड़ती है। मुझे खबर पहुंची तो माँ ने कहा कि बेटा पहुंचो घर। तो मैं ये खबर सुन के ना थोड़ी गंभीर हो गई, पर मैं हैरान होती हूँ मेरे एक आंसू नहीं आए, क्योंकि जैसे मैंने खबर सुनी, मैंने आंख बंद करी, मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ की आत्मा मार्ग के चरण में पड़ी है। और मैं इसलिए शांत थी। घर गई, बड़े बड़े भाई बहन मेरे को कंठ लगा के रोने लगे, मेरे एक आंसू नहीं आए। मैं क्या क्यों रोते हो? वो इतनी आयु लिखवा के आई थी, और देख महाराज जी की वो इतनी भक्ति करती थी, ध्यान लगाती थी। ध्यान में उसको मस्तक में 3 त्रिशूल थे। तो किसी संत ने कहा ये देवी जो है ना, पिछले जन्म में बड़ी सिद्ध पुरुष थी, तो किसी कारणवश इस जन्म में देवी के रूप में जन्म ले लिया। तो और फिर माँ को महाराज जी की कृपा से एक बार हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए। गदा लेके लाल लंगोट में हनुमान जी खड़े हैं, साक्षात दर्शन हुए। तो मेरे को इस मार्ग में माँ की बहुत हेल्प मिली। बहुत माँ ने मतलब प्रोत्साहित करा कि जा बेटी अच्छी बात है, जा गुरुओं के पास जा, सेवा कर, भक्ति कर। बहुत करती थी। तो जब मुझे पता चला कि माँ चली गई, कोई बात नहीं, जो आया है वो तो जाएगा ही। मैं फिर ट्रेन में अगले दिन पहुंची दिल्ली, तो माँ की क्रिया हुई। उसके बाद फिर मैं महाराज जी जब दिल्ली आ गए तो मैं हमारे आश्रम में दोबारा आ गई। एक दिन क्या होता है, माँ के शरीर छोड़ने के 2-3 महीने बाद मुझे मेरी माता जी सपने में दिखाई दी कि मैं ऐसे नीचे बैठी हुई हूँ, और मेरी माता जी पर आकाश मार्ग से आई और मेरे से जमीन से 15 फुट ऊपर खड़ी हो गई। और मेरी माता जी ने कभी भी सफेद वस्त्र नहीं पहने, वो रंगीन वस्त्र पहनती थी, सोना वोना खूब पहनती थी। उसको सोने का बड़ा शौक था, सजने का, रंगीन कपड़े पहनने का बड़ा शौक था माँ को। मैं देखती हूँ कि सफेद कपड़े पहन के आई, तो 15 फीट ऊपर है, खड़ी हुई है। और जिस रास्ते से आई वो रास्ता बिल्कुल चिट्टा आकाश तक। मैं ऐसे हाथ जो की खड़ी हो गई। मैं कहा माँ? कहता हाँ बेटा खुश है। मैं माँ प्रणाम। बेटा खुश है। माँ ने पूछा कि तेरे पिताजी ठीक है? मैं कहा हाँ माँ, वो तो सारा दिन भागवत पढ़ते रहते हैं, मस्त रहते हैं अपने ध्यान भजन में। कहते तू ठीक है? मैं कहा हाँ मैं बहुत ठीक हूँ। तो मैंने कहा माँ तू ठीक है? कहते हाँ। कहते बेटा मैं तो दिव्यलोक में रहती हूँ, और अप्सरा मेरी बड़ी सेवा करती है, बहुत आनंद लोग है वो तो। मुझे कहते कि चल तू मेरे साथ चलेगी, मैं तेरे को अपना लोक दिखाती हूँ। मैं क्या कहती हूँ आप सुन के हैरान हो जाओगे। मैंने कहा नहीं माँ, मैंने महाराज की सेवा करनी है, मैंने नहीं जाना तेरे साथ। आप बताओ कोई बेटी ऐसे कह सकती है माँ को कि तेरे साथ नहीं जाना? मैं क्या मैंने तेरे साथ नहीं जाना, मैंने महाराज की सेवा करनी है। सपने की बात बता रही हूँ आपको। तो माँ कहती है अच्छा। मैं क्या माँ तू जहां से आई ना वही चली जा। तो मैं देखा आकाश मार्ग से उड़ती हुई जिस रास्ते से आई थी, चिट्टा रास्ता था, वो ऊपर चली गई। सुबह मेरा शरीर इतना रोमांचित था, इतना हल्का फुल्का था। तो मैं जैसे रोज तिलक नगर से रूपनगर जाना, बच्चों को पढ़ाना, फिर टोमेटो जाना,
तो मैं अगले दिन गई पम्मा रोड दोपहर के समय। मैंने जाते कहा सिरमुन्नी आ गई। मैं कहा हाँ महाराज जी। कहते चल चटनी कूट हमारे लिए। चटनी कूट दी। कहते शारद चलो रोटी लगाओ। महाराज जी भोजन करी। भोजन करने के बाद महाराज जी मुझे फरमाते हैं, कहते सिरमुन्नी आज तो तू बड़ी मस्त लग रही है, बड़ी खुश है तू, आज क्या मिल गया तेरे को? मैं कहता महाराज जी बहुत अच्छी बात मिल गई। कहते क्या मिला? तो मैंने सारी वो सपना सुनाया। बड़े खुश हुए। भाई ने फरमाया बेटा तुम्हें नहीं पता, रामलाल प्रभु जी 3 लोग के भगवान है। कहते अभी तक राम आए 14 कला लेकर आए, किशन आए 16 कला लेके आए। कहते रामलाल प्रभु जी अनंत कलाओं के मालिक है। कहते बेटा तुम जो इन दरबार के एक झाड़ू भी लगाते हो ना, किसको पानी भी पिला देते हो, किसको रोटी खिला देते हो, कोई भी सेवा करते हो, कहते बेटा इस सेवा का बहुत पुण्य प्रताप है, बहुत बल है। और इस सेवा के कारण तुम्हारे एक कुल क्या 7 कुलों को प्रभु जी ताड़ देंगे। कहते बेटा ये तुम्हारी सेवा का फल है कि प्रभु जी ने तुम्हारी माता जी को ऐसे दिव्य लोक का नाम प्रदान किया। कहते प्रभु जी तो अपने बच्चों को जब तक मोक्ष पद का दान ना दे, यदि बाबा रामलाल प्रभु इतनी महान दया के सागर है। कहते हर जन्म अपने आत्माओं को किसी न किसी रूप में मिलेंगे। कहते हम जितनी आत्माएं हैं सब प्रभु जी के पिछले जन्म के बिछुड़ी आत्माएं हैं। कहते प्रभु जी का एक ये संकल्प है, एक उनका एक मर्यादा है कि जो भी मेरे शरण में आएगा मैं एक जन्म में नहीं तो 2 में नहीं तो 3, किसी न किसी जन्म में मैं उसको मोक्ष पद का दान प्रदान करूंगा। इसलिए हर जन्म में जो धन की कमाई है वो कमाई अगले जन्म में जुड़ जाती है। बाकी जो माया पैसा, डॉक्टर बन गए, पीएचडी कर दिया, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, ये पढ़ाई तो उसी जन्म में खत्म हो जाती है। जो आत्मा की पढ़ाई है, जो आत्मा की जो प्राप्ति है, कहते अगले जन्म में वो जुड़ जाती है। उसके बाद आप अगली सीढ़ी में चढ़ते हो। इसीलिए प्यारे भक्तों आप ये मत समझो कि आप इसी जन्म में जुड़े हो प्रभु जी से। इसी जन्म में ही आपका जुड़ा हुआ आप प्रभु जी के पिछले जन्मों की आत्माएं हो। इसीलिए प्रभु जी की आत्माएं बड़ी निराली है। समाज में हजारों आत्माओं के बीच में अगर प्रभु जी की आत्मा बैठी है वो अलग पहचान में आती है। महाराज जी फरमाते थे अगर गुरु योगी है तो शिष्य भी योगी होगा। आप जितनी आत्माएं हो आप सब योगी आत्माएं हो। भगवान आप सबके अंदर प्रकाश रूप में बैठे हुए हैं पर आप पहचान नहीं पा रहे। ये बहुत दुख की बात है। आप पहचान क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि आप लोग योग अभ्यास में समय नहीं देते। समय नहीं है। बच्चों का काम है, बहुओं का काम है, बेटे का काम है, दुकान नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा, ये बीमार हो गया, ये सिर दर्द, ये इन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं। अरे जो होता है ना, चाहे नफा चाहे नुकसान, प्रभु जी के चरणों में डाल दो। प्रभु जी अगर एक सब्जी से तुम्हें रोटी खिलानी है, पेट तो एक से ही भर जाएगा। जरूरी थोड़ी 5 सब्जियों से रोटी खानी है। हमें तृष्णा नहीं बढ़ती। तृष्णा को हमें शांत करना चाहिए। क्या मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। क्या मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। जाको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। इसीलिए प्यारे भक्तों जब आप इच्छाएं खत्म कर दोगे, ध्यान स्वरूप में आ जाओगे, क्या काम बाकी रह गया? ओनली मेडिटेशन।
धन, धन की कमाई। क्योंकि जिस मन में चाहना है, जिस मन में संसारिक वस्तुओं की तड़प है, जिस मन में चिंता है, फिक्र है, वो मन तो ध्यान में बैठ ही नहीं सकता। ये जिस मन में अहंकार है, ध्यान में नहीं बैठ सकता। एक तो मन नम्र हो, अहम से रहित हो, कोई चाहना ना हो, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, मस्त केवल प्रभु के लिए समर्पित हो, अनन्य भक्त हो उसका। अनन्य भक्त उसको कहते हैं। ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा, मेरा जीवन तेरा, परिवार सब कुछ तेरा है, तू ही संभाल। इसको अनंत अनन्य भक्ति कहते हैं। हर पल परमात्मा के चिंतन में है। जो इस प्रकार मन, जिसका मन इस प्रकार है, ध्यान में बैठने पे मिनट सेकंड में ध्यान लगता है। ध्यान क्या है कि अपने प्रति जागरूक होना और संसार को भूलना। Forget the world and be aware of your own self. अपनी आत्मा के प्रति जागरूक हो जाओ। मैं हूं, ये भावना क्या है? सत्य। मैं क्या हूं? मैं पावर हूं। चित्त, ये पावर कैसा है? आनंदमय। मैं कौन हूं? मैं न नाम हूं, न रूप हूं, न नर हूं, न नारी हूं। जो मेरे को नारी रूप में देखता है वो अज्ञानी है। जो मुझे नर रूप में देखता है वो अज्ञानी है। जो मुझे ब्राह्मण या क्षत्रिय या शूद्र या वैश्य कहता है वो अज्ञानी है। जो मुझको कहता है तू एक ब्रह्म स्वरूप है, तू ब्रह्म का रूप है, तू ब्रह्म का अविनाशी अंश है, वो ज्ञानी है। बाकी सब अज्ञानी। तो इस ज्ञान को हमने जानना है, मानना है। कैसे पा सकते हैं? केवल और केवल योग अभ्यास से। योग अभ्यास करेंगे तो गुरु की कृपा बरसेगी। अभ्यास नहीं करेंगे, कृपा नहीं बरसेगी। पढ़ाई नहीं करते हैं, कैसे पास हो जाएंगे भाई? नंबर कैसे आ जाएंगे? नंबर लाने की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो ये आत्मा की पढ़ाई, आत्मा का मनन, आत्मा का चिंतन, अपने आप को उस आत्म स्वरूप में मानना, ब्रह्म स्वरूप में मानना, यही ज्ञान हमें योग देता है। इसीलिए समय कहता है कि यहीं मैं वाणी को विराम दूं। सारी बातों का एक ही सार है, गुरु के शरण लो, गुरु के चरणों के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखो। सब कुछ गुरु को दे दो, अपने पर कुछ मत रखो, खाली कर दो अंदर से। फिर बैठ जाओ आत्म चिंतन में। देखो तुम्हें महसूस होगा कि मैं शुद्ध बुद्ध ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। परमात्मा एक विशाल पावर के साथ, विशाल प्रकाश के साथ मेरे अंश हैं। इससे आप अभय पद को पाओगे, निर्भय हो जाओगे। जो निर्भय अभय है वो कभी पाप नहीं करता। बहुत स्पष्टवादी होता है, वही गुरु को, भगवान को प्यारा होता है। इसलिए ये गुरु का दरबार इतना महान दरबार है। गुरुदेव ने खुद कहा, जैसे बेटा तुम ये मत सोचो कि तुम ऐਵੇਂ ही बस दरबार में आकर झाड़ू लगा रहे हो, खाना खिला रहे हो, लंगर बना रहे हो। ये कहते ये बहुत महान सेवा है। तो कहते देवी देवता योगी गुरु के शरण में आकर शिष्य बनकर सेवा करने को तरसते हैं। अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझो। इसीलिए हमने नित प्रति, सत्संग का लाभ तभी है ना, इस सत्संग की कही हुई जो बातें, ये सब प्रभु जी कहलाते हैं, उनकी प्रेरणा से बोला जाता है। कही हुई बातों को हम अपने जीवन में अपनाएं, तो माने, तो जाने, और अपने गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति प्रेम भाव रखें। गुरु के बाहरी रूप को मत देखो, अज्ञानता में फंसे रहोगे। गुरु के अंदर के ईश्वरीय पावर को देखो।
जो पावर सारे संसार में व्याप्त है, जो पावर हर जड़ चेतन में व्याप्त है, जो पावर घट घटवासी, उस पावर को देखो तो महसूस करो, आपको पूरा ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान के बिना भगवान नहीं मिलते, ज्ञानी को भगवान नहीं मिलते। ज्ञानी कौन है? जो अहम में रहता है, जो देह अभिमान में रहता है। ज्ञानी कौन है? जो अहम रहित रहता है और आत्म अभिमान में रहता है। तो अभिमान तो आत्मा, इसलिए अपने आप को सत्य मानो कि मैं हूं, मेरा एग्जिस्टेंस हमेशा है, मैं अजर हूं, अमर हूं, शाश्वत हूं। सचित एक मैं पावर हूं। कैसा पावर हूं? आनंद में। मैं सचित आनंद हूं। इस बात को महसूस करो और आपको लगेगा कि मैं तो अपने गुरुदेव में अभेद हो गया हूं। ये असली अवस्था है, अपने गुरु के स्वरूप में अभेद हो जाना। गोपियां क्या थी? उनका प्रेम इतना अनन्य था, किशन किशन करते करते किशनमय हो जाती थी। किशन के कोई नजर नहीं आता था उन्हें। खाते पीते सोते उठते बैठते, गैया चराते, दूध पिलोते, पिलोते, दही पिलोते, हर बात किशन 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 में हो गई। और महाराज जी ने फरमाया, हाँ मैं, महाराज जी ने फरमाया कि गोपियों की जो भक्ति थी इतनी ऊंची थी। बुधो जो कहता था कि भाई विदुर जो समझता था कि मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं कृष्ण का सबसे बड़ा भगत हूँ, वो गोपियों की भक्ति के आगे पानी पानी हो गया। कृष्ण ने जानबूझ के उसके अहम को डाउन करने के लिए जानबूझ के मथुरा भेजा गोपियों के पास, जाओ गोपियों से मिल गया। उनकी भक्ति देख के गदगद हो गया। फिर मैंने सुन लू इनके आगे, ये क्या है? क्योंकि गोपियों के अंदर अनन्य प्रेम था। और महाराज जी फरमाते हैं गोपियां जो है ना ब्रह्मलोक में बहुत प्रकाश में सितारों की तरह चमक रही थी। गोपियां वो थी, वो भी नरचोले में थी, कृष्ण जी नरचोले में थी। दुर्योधन ने कृष्ण भगवान को ग्वाला समझा। दुर्योधन को क्या मिला? अर्जुन ने भगवान माना। आज हर जगह अर्जुन का नाम है, परंतु वो संशय आत्मा रहा था। इतना भगवान ने उसको ज्ञान दे दे के भी गीता के 18 अध्याय लिख डाले, लास्ट में फिर भी संशय। लास्ट में भगवान को कहना पड़ा, अर्जुन तू सब कुछ मुझ पे समर्पित कर दे, अपने पास कुछ मत रख, फिर देख मैं तो क्या चला। तो तू मेरा सखा है, तू मुझसे प्रेम करता है। कि आप भगवान से प्रेम करते हो ये मत समझना भगवान आपसे प्रेम नहीं करते। आप भगवान से प्रेम करते हो, प्रभु भी आपसे प्रेम करते हैं। ये तो प्रेम का लेना देना दोनों तरफ से, परंतु संसारिक प्रेम में स्वार्थ है। संसारिक प्रेम तो क्षण मंगूर है, ईश्वर का प्रेम है ना, उस प्रेम का मुकाबला ही नहीं, अजय अमर है। इसलिए असली लोग भगवान से लगा। संसार के भगवान को आत्मा दे दो, मन दे दो, संसार को तन दे दो। तन से सेवा संसार की करो, मन से मानो भगवान। इतना कहते हुए समय बहुत हो गया, आज अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो सदगुरुदेव भगवान की जय। चल ये जो चैप्टर है कि महाराज जी ने अपनी अलौकिक ईश्वरीय योग शक्ति से कितनी आत्माओं की प्राणों की रक्षा करी, इसके पर और चर्चा सत्संग कल करेंगे। आज यही अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय। जय हो, भगवान की जय। जय हो, जय हो, जय हो। जय हो।